अल्लाह से करे दूर वो तालीम भी फितना, अमलाक भी औलाद भी जागीर भी फितना, ना हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर तो क्या नाराए तकबीर भी फितना। क्या हमारे बच्चों के स्कूल कॉलेज फंक्शंस वाकया ही खुशी का जरिया होते हैं, या कहीं हम अनजाने में अपनी दीनी हदूद को तो नहीं तोड़ रहे। जैसे आजकल स्कूल कॉलेज में सालाना फंक्शंस, कल्चरल डे और मुख्तलिफ तकरीबात मुनक्कद की जाती हैं। वालिदैन भी खुशी से शिरकत करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, तस्वीरें ली जाती हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या हमने कभी ये सोचा है कि ये सब कुछ इस्लामी हदूद के अंदर हो रहा है या नहीं। देखिए, इस्लाम हमें खुशी मनाने से बिल्कुल नहीं रोकता, लेकिन साथ ही हमें हदूद का ख्याल रखने का हुक्म भी देता है। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। एक खूबसूरत सी हदीस पाक के साथ अपने मौजू को आगे लेकर चलती हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत का पर्दा करना शहीद के खून से ज़्यादा अफजल है। सुभान अल्लाह। बेशक कुरान पाक में हया और पर्दे का हुक्म है। देखिए, हम सिर्फ तनकीद ना पेश करें बल्कि हल भी पेश करें। अगर स्कूल कॉलेज में फंक्शन हो तो वहाँ नात का भी मुकाबला हो, क्योंकि नात पढ़ना दरअसल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इज़हार होता है। जब बच्चे स्टेज पर खड़े होते हैं, मोहब्बत से दुरूद व सलाम पढ़ते हैं, तो ये इनके दिल में इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजबूत करता है। इस्लामी ड्रामा भी हो जिसमें इखलाकी सबक दिया जा रहा हो, और फिर सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी प्रोग्राम हो। देखिए, इसी तरह बच्चे भी सीखते हैं और माहौल भी पाकीज़ा रहता है। जैसे मुख्तलिफ स्कूलों में फ़ंक्शन मुनक्कद किए जाते हैं तो कई सालाना तकरीब होती है, सबक आमोज ड्रामे होते हैं, क्योंकि स्कूल कॉलेज हमारे बच्चों की शख्सियत बनाने की एक बेहतरीन जगह होती है। जब स्कूल में फ़ंक्शन होते हैं ना, तो इनमें सबक आमोज ड्रामे पेश किए जाते हैं, तो वो हमारे लिए सिर्फ तफरीह नहीं होते बल्कि एक मुकम्मल तरबियत का ज़रिया भी होते हैं। जब एक बच्चा स्टेज पर खड़ा होकर परफॉर्म करता है ना, तो इसका डर ख़त्म होता है और वो लोगों के सामने बात करना सीखता है, तो यही एतमाद आगे चलकर इसकी कामयाबी का सबब भी बनता है। और फिर सबक आमोज ड्रामे हमें इस्लामी तालीमात भी सिखाते हैं, और फिर अगर ड्रामे में सच्चाई, अमानतदारी, वालिदैन का एहतराम या नमाज की अहमियत दिखाई जाए, तो वो बात सीधी दिल में उतर जाती है, और बाज़-औक़ात तो एक छोटा सा मंज़र वो सबक दे जाता है जो ज़िंदगी भर याद रह जाता है। अच्छा, वालिदैन की ज़िम्मेदारी में ये आ जाता है कि वालिदैन सिर्फ तमाशाई ना बने। अगर स्कूल कॉलेज में गैर मुनासिब सरगर्मी हो तो इंतज़ामिया से अदब के साथ बात करें, और हमें याद रखना चाहिए कि क़यामत के दिन हमसे हमारी औलाद के बारे में भी सवाल होगा। क्या हमने इनकी सही तरबियत की या सिर्फ दुनियावी कामयाबी के पीछे लगा दिया। देखिए, अगर मकसद सिर्फ दिखावा या सोशल मीडिया पर व्यूज़ या तारीफ़ हासिल करना है तो हमें रुक जाना चाहिए। लेकिन अगर मकसद बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ाना और उनकी सलाहियतों को उजागर करना है, तो ये भी बात दुरुस्त है, लेकिन इस्लामी अंदाज में भी हो सकती है। क्योंकि देखिए, हमें ये भी याद रखना है कि बच्चे मिट्टी की तरह होते हैं, जिस सांचे में डालेंगे वैसे ही डल जाएंगे। और हम आज अगर इनकी तरबियत इस्लामी बुनियादों पर करेंगे ना, तो कल वो माशरे के लिए बेहतरीन मिसाल बनेंगे। अच्छा, कहीं योम आज़ादी का प्रोग्राम भी मुनक्कद किए जाते हैं। ये सब एक बेहतरीन सरगर्मी बन सकती है, लेकिन चंद बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है कि लिबास बाहया और इस्लामी हो। मिली नगमा बेशक वतन से मोहब्बत का एहसास दिलाता है, और वतन से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। अगर मिली नगमे ऐसे हों जिसमें अल्लाह पाक का शुक्र और मुल्क की सलामती की दुआ हो और अच्छे अखलाक का पैगाम हो, तो ये भी मुस्बत सरगर्मी बन सकती है। मसलन योम आज़ादी पर बच्चे अगर नज़म पढ़ते हैं जिसमें पाकिस्तान के लिए दुआ हो, मुल्क की तरक्की की बात हो, तो ये एक बेहतरीन अमल होता है। अल्लाह पाक का जिक्र हो तो ये बच्चों की तरबियत में मददगार साबित होता है, क्योंकि मिली नगमे हमारे दिलों में वतन से मोहब्बत का जज्बा पैदा करते हैं। जब बच्चे मिलकर मिली नगमा गाते हैं ना, तो इनके दिलों में अपने मुल्क का एहतराम और भी बढ़ जाता है। और जब बच्चे इकट्ठे होकर एक ही आवाज़ में मिली नगमा पेश करते हैं ना, तो वो एक दूसरे के साथ इकट्ठा होकर आगे चलना सीखते हैं। और फिर इसी तरह मिली नगमा तफरीक को भी बामकसद बना देता है।
آخر میں بس اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ اپنے بچوں کے اسکول کالج فنکشن میں ضرور شرکت کریں، لیکن آنکھیں کھلی رکھیں، حدود کا خیال رکھنا چاہیے اور جہاں ضرورت ہو وہاں اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتی ہوں کہ ہمیں اپنی اولاد کی بہترین اسلامی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ رب العزت ہماری اولاد کو ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھنا، ہر بیماری سے، ہر مصیبت سے، ہر گمراہی سے محفوظ رکھنا۔ اے پروردگار ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کر رکھنا اور انہیں صراط المستقیم کے رستے پر ہی چلانا، صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرمانا، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ایسے ہی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت دیجیے گا، فی امان اللہ۔